नमस्कार साथियों, देवजिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रेलवे सामान्य विज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट है वो बुक में सारा हूबहू आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद ही मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट की होती है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ले रहे हैं कि विक्रम साराभाई, इस पे सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बंगलोर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है इसका माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, ऑप्शन ए माइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इसका हैदराबाद, बंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है। ऑप्शन इसका है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन डी लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी फंगोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोलॉजी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है आपका वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी स्लाइड एवं स्वान, ऑप्शन सी वेटिंग एवं वेस्ट, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन एवं प्रिस्टले। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी स्लाइड एवं स्वान। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, सवालों का अध्ययन कहलाता है। सवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन ए फाइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो यह है आपका पुणे में। ठीक है, ऑप्शन बी पुणे में। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। यह है ऑप्शन बी दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह है आपका दिल्ली में। ठीक है। प्रश्न संख्या हम 12 देखेंगे कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो यह है आपका ऑप्शन डी विटिकल्चर में। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी होगा विटिकल्चर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, राजमुंद्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह है आपका ऑप्शन है आपका रांची, राजमुंद्री और इज्जतनगर। ठीक है, कोयम्बटूर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इज्जतनगर। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे कि थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखेंगे कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, आंसर बी ऑर्निथोलॉजी। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है आपका गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। यह गुजरात का कैपिटल है, जिससे कि आप सभी को पता होगा।
फिर भी मैं बहुत सारे बता दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। प्रश्न संख्या 17 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह करनाल में है। ठीक है, ऑप्शन ए करनाल में। वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए वायरोलॉजी में। ठीक है, ऑप्शन ए वायरोलॉजी में। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो यह है आपका ट्राम्बे में, ऑप्शन ए ट्राम्बे में। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो यह है आपका गुड़गांव में। ठीक है, ऑप्शन बी गुड़गांव में। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पैथोलॉजी। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो यह है ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह ऑप्शन बी लेमार्क एवं ट्रेवनीरेस ने किया था। ठीक है, ट्रेवीरेनस ने किया था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यह ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है अवस्थित है, तो यह है आपका चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन सी चेन्नई में होगा आंसर से। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह है आपका इंदौर में, ऑप्शन ए इंदौर में। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो यह है आपका एपीकल्चर से, ऑप्शन बी एपीकल्चर से। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो यह है आपका ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यह है ऑप्शन बी लिनियस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यह है इसका आंसर अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो यह है आपका ट्रेडमिल किससे संबंधित है, यह है आपका गुर्दा से, ऑप्शन सी गुर्दा से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है मनुष्य का, ऑप्शन सी मनुष्य से। प्रश्न संख्या 33 में देखेंगे स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, तो यह है ओनिरोलॉजी में कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी ओनिरोलॉजी में। प्रश्न संख्या 34 में देखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह है आपका लखनऊ में, ऑप्शन ए लखनऊ में। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो यह आपका पोमोलॉजी में। ठीक है, 35 का ए आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 37 में देखेंगे ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह अस्थियां से संबंधित है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह है आपका लखनऊ, ऑप्शन ए लखनऊ। प्रश्न संख्या 39 में देखेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह है आपका कहाँ है, तो यह है आपका कटक में। ठीक है, ऑप्शन सी कटक में। इस सेट का आखिरी प्रश्न है कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो यह एंटोमोलॉजी में है। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों आपका 40% में कितना सही हुआ है आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।